गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंचमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें नीति ग्रंथों के बारे में बताया गया है कि नीति के जो बातें हैं वो बताई गई हैं। जैसे कि संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। जो संस्कृत साहित्य है उसमें नीति, जीवन जीने की नीतियों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसी नीतियां दी गई हैं जिनको अगर मनुष्य उपयोग करे, अपने जीवन में लाए, तो अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं। इस पाठ में, आपके पाठ में मनोहारी और बहुमूल्य जो आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो हम हमारा पहला श्लोक देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये लिया गया है मनुस्मृति से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो वृत्तम है, वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र, और वित्त, वित्त का मतलब होता है धन, है ना। यत्नेन का अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक, और संरक्षित का रक्षा करनी चाहिए। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है, धन तो आता और जाता रहता है ना, पर अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन जो है वो तो आता जाता है, परंतु चरित्र जो है वो, उसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन से क्षीण होने पर भी मनुष्य नष्ट नहीं होता है। धन यदि आपके पास से धन चला जाएगा तो वो फिर से आ जाएगा, पर यदि चरित्र मनुष्य का नष्ट हो गया तो फिर वह वापस नहीं आ सकता, और वह मनुष्य जो है वो संपूर्णतः नष्ट हो जाता है उसका, क्योंकि आत्मविश्वास जाता रहता है, क्योंकि उसका चरित्र जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर से एक बात देख लेते हैं कि धन तो आता और जाता रहता है। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, कि धन तो आता जाता रहता है, परंतु वृत्त जो चरित्र है उसको यत्न पूर्वक संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि अक्षीणो वित्ततः, अगर जो वित्त है, वो धन है, जो अगर वो नष्ट हो भी गया तो वह वापिस आ जाएगा, परंतु जो चरित्र है वह एक बार नष्ट हुआ तो फिर वह संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। फिर हम दूसरा श्लोक देख लेते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये विदुर नीति से ली गई है। विदुर जानते हैं आप, जो कौरवों के जो दरबारी थे और कौरवों के जो परिवार के ही थे, परंतु उनको उनके जैसा, उनका सम्मान पूर्वक जो स्थान मिलना था वह नहीं मिला, परंतु वे स्वयं में ही बहुत ही गुणवान थे और बहुत विद्वान थे, इसलिए उनके जो लिखा हुआ जो है विदुर नीति, उनके इसके नाम से प्रसिद्ध है। तो श्रूयताम का अर्थ है कि सुनिए, सब लोग सुनिए, धर्म का सार सुनिए, कि हे लोगों, हे मनुष्यों, धर्म का सार सुनिए। सुनकर समझ लें कि जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगे, श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, सुनो, सब धर्म के अनुसार चलने वाले सुनिए सब लोग। चैवावधार्यताम, तो
जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगे, आत्मनम प्रतिकूलानि, जो आपके खुद के लिए प्रतिकूल लगे, परेशान न समाचरेत, तो ऐसा आचरण आपको दूसरों से भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको अगर कोई दूसरा आपसे कोई जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप खुद भी वैसा व्यवहार दूसरों से ना करें। ठीक है। और अगला श्लोक हम देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो ये लिया गया है चाणक्य नीति से। चाणक्य, जो आप जानते होंगे, चाणक्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा का पद दिलाया था। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी जो हैं वो सर्वे तुष्यन्ति भवः जन्तवः प्रिय वाक्य, सभी प्राणी मधुर वचनों के बोलने से, मधुर वचन के सुनकर संतुष्ट होते हैं ना, प्रसन्न होते हैं। अतः प्रसन्न वैसा ही बोलना चाहिए जैसा सब लोगों को सुनना अच्छा लगता है। तो फिर तदेव वक्तम वचने का दायित्वता, तो फिर मधुर बोलने में कैसी कंजूसी है ना। अगर सभी व्यक्तियों को मीठा बोलना, अच्छा बोलना पसंद होता है, जो वो सुनना पसंद करते हैं, वैसा ही हमको बोलना चाहिए। फिर हमको मीठे वचन बोलने में दरिद्रता करने की क्या जरूरत है ना। तो ये है चाणक्य के अनुसार, चाणक्य नीति से ही लिया गया है। फिर है अगला श्लोक आपका, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। तो आपको मैं इस श्लोक की मीनिंग आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तब तक इन सारे जो श्लोक हैं उनका आप अर्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे।